हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम फरहीन फातिमा है। आज के इस वीडियो में हम NEP 2020 यानी कि कौमी तालीमी पॉलिसी के बारे में जानेंगे, जो कि सीटेट, टेट और तमाम एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यानी तारुफ के बारे में जान ले तो मेनली आपको ये याद रखना है कि जो NEP 2020 है, इसे जुलाई 30 तारीख को 2020 को MHRD से रिलीज किया गया था। MHRD यानी इंग्लिश में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि ये जो NEP 2020 है, इसे कस्तूरी रंगन कमेटी जो थी वो उसी ने इसे तैयार किया था। कमेटी के जो चेयरपर्सन थे वो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन ही थे। इसे आपको मेनली याद रखना है। बैकग्राउंड को मैंने जो है दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले बैकग्राउंड में हम इससे पहले जो EP 1986 उसके बारे में जानते हैं। तो ये जो 1986 की नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी थी, इसमें कुछ चेंजेस लाने के लिए एक स्पेशल कमेटी फॉर्म करी थी। उसे हम 1986 NEP रिवीजन कमेटी कहते हैं। इसे उर्दू में नजरसानी कमेटी कहते हैं। इससे पहले ये जो NEP 1986 है, इसमें बदलाव लाने की बात 2014 में की गई थी। कौमी तालीम की पॉलिसी है, उसके तशखीस के लिए कमेटी फॉर्म करी थी। वो जो है 2015 में जनवरी में फॉर्म की गई थी, और उस कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसे 2016-28 मई को MHRD को ही सबमिट कर दिया गया था। अब हम बैकग्राउंड 2 पर आते हैं। जो NEP 1986 का रिवीजन करा गया था, जब MHRD ने इसे रिलीज किया था, तो काफी स्टेट्स के जो लोग थे उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट अपने कंप्लेंट्स रखे थे कि उन्हें इसमें क्या बदलाव लाने की जरूरत है। तो MHRD को ये लगा कि जो ड्राफ्ट है उसे भी बदलने की जरूरत है, उसमें भी कुछ चीजों को सुधार लाने की जरूरत है। उसके लिए उन्होंने एक न्यू कमिटी फॉर्म करी थी। इंग्लिश में ड्राफ्ट NEP रिवीजन कमेटी कहते हैं। कमेटी को कस्तूरी रंगन कमेटी भी कहते हैं, यानी 2017 में फॉर्म किया गया था। और उस कमेटी के चेयरपर्सन, जैसे मैंने आपको बताया, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन थे। ये जो है इसरो के चेयरपर्सन हुआ करते थे पहले। कस्तूरी रंगन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को 31 मई 2019 में ही सबमिट कर दिया था MHRD को। जब ये कमेटी बनी उस वक्त 9 मेंबर्स थे, एक चेयरपर्सन था और एक सेक्रेटरी थी। तो कुल मिलाकर ये टोटली 11 लोगों का कमेटी था। लेकिन जब इस कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई, उस वक्त 11 लोग नहीं थे। उस वक्त सिर्फ एक चेयरपर्सन और 7 मेंबर्स यानी सिर्फ 7 मेंबर्स थे, और एक सेक्रेटरी था। तो आप देख सकते हैं, पहले 9 हुआ करते थे, वो बाद में जाकर 7 मेंबर्स ही हो चुके थे। कौन दो लोग कमेटी के रिपोर्ट सबमिशन के वक्त नहीं थे, तो वो है KJ अल्फोंस और राजेंद्र प्रताप गुप्ता। इस कमेटी के सेक्रेटरी की बात अगर हम करें, तो वो शकीला T शामू थे। इस चीज को आपको याद रखना है सिर्फ। अगर हम इस रिपोर्ट के कंटेंट की बात करें, जो मवाद था उसकी बात करें, तो इसमें टोटली 484 पेजेस थे, और इसमें 19 टॉपिक्स के बारे में बात की गई थी। टॉपिक्स यानी उर्दू में मौज़ूआत। और आपको इस चीज के बारे में भी याद रखना है कि इससे पहले कि इस NEP 2020 को रिलीज किया गया था, इसका तर्जुमा 22 लैंग्वेजेस में हुआ था। अगर हम कुछ अहम मुद्दों के बारे में बात करें, ये जो MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसे बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में बदल दिया था। तालीम की वजारत, ये जो नाम बदला गया वो NEP 2020 से ही हुआ था। कि वो कौन सा स्टेट था यानी कौन सी रियासत थी जो इसे पहले इम्प्लीमेंट करा था, लागू करा था, तो वो कर्नाटका थी। इस NEP 2020 के एम यानी निशाने की बात करें कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो तालीमी सिस्टम है, उसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स यानी जो गैर मुल्क के लोगों की तालीम होती है उसके हिसाब में बराबर हो। जो ऑब्जेक्टिव, जो मकसद इसका ये था, जो इंडिया की तालीम है उसे बाकी दुनिया के मुताबिक बनाया जाए, और जो बाकी दुनिया में जिस तरह से तालीम हो रही है, इंडिया की तालीम को भी हम उस तरह से बदल दें। इसका दूसरा एम यही था कि जो इंडिया की तालीम है उसे तब्दील कर देना, और उसमें शमूलियत
और मजमू लेकर आना कि सबके लिए आसान हो, जो अच्छा से पढ़ सकता है, जिसमें वो काबिलियत है उसके लिए भी वही तालीम हो, और जिसमें जो काबिलियत नहीं है, जो थोड़ा देर से सीखता हो, उसके लिए भी वही तालीम दी। एनईपी 2020 सिर्फ एक ही बात करता है, आली मयार की तालीम। इसके 5 फाउंडेशनल पिलर्स यानी बुनियादी सतहों के बारे में बात करें तो वो टोटली 5 हैं। सबसे पहले आता है एक्सेस यानी कि पहुंच। तालीम है उसे इस तरह से बना दें कि हर एक की पहुंच में इसे आसानी हो। सेकेंडली इक्विटी यानी कि मसावात, यानी कि हर एक के लिए वही मसावात हो एजुकेशन के जो होने चाहिए। तीसरी बात है क्वालिटी यानी खसूसियत, एजुकेशन में खसूसियत लाने की बात की गई है। चौथा है अफोर्डेबिलिटी यानी सस्ती दामों में एजुकेशन को हर एक के पहुंचाना। और पांचवी है अकाउंटेबिलिटी के एहतसाब के बारे में भी इसे बात की गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम यानी तालीमी निज़ाम, जो कि है 5+3+3+4। इससे पहले जो निज़ाम हुआ करता था वो 10+2 हुआ करता था, लेकिन उसे तब्दील कर कर 5+3+3+4 में बदल दिया, यानी कि जो 12 साल की तालीम हुआ करती थी उसे 15 साल में तब्दील कर दिया गया है। सबसे पहले जो 5 साल होते हैं उसे फाउंडेशनल स्टेज यानी बुनियादी मरहला कह दिया गया है, और वो जो है 3 से 8 साल की उम्र के बच्चों के लिए है। इसमें जो है जो बुनियादी तालीम होती है, जो बेस जो फाउंडेशन बनना चाहिए एक बच्चों को अच्छी उम्दा तालीम हासिल करने के लिए, उसके ऊपर तवज्जो देने की बात की गई है। सेकंड जो है 3 साल प्रिपरेटरी स्टेज तैयारी का मरहला, इसे जो है 8 से 11 साल के बच्चों के लिए है, जो आगे एजुकेशन होती है के लिए बच्चों को तैयार करने के ऊपर इसके बारे में तवज्जो देना है। नेक्स्ट जो है यहाँ मैंने 6 लिख दिया है, आप इसे 3 कर लें। 3 साल होते हैं उसे मिडिल स्टेज यानी कि दरमियानी मरहला, जो कि 11 से 14 साल के बच्चों के लिए है। ये दरमियानी मरहला इसीलिए है, इसके ऊपर जो है हाई एजुकेशन हो जाएगी और इससे पहले जो है बेस हो जाएगी, तो ये बीच का एक दरमियानी मरहला हो गया है, और इसमें बच्चों को आगे के लिए रेडी करने की बात की गई है। और जो आखिरी के 4 साल है उसे सेकेंडरी स्टेज यानी कि सानवी मरहला कह दिया गया है, जो 14 से 16 साल के बच्चों के लिए है। इसमें जो है जो हायर एजुकेशन होता है, जो फ्यूचर के लिए जो तब्दीली आना है, जो किस्म की एजुकेशन उन्हें चाहिए हो, उस पे तवज्जो देना है। और अगर हम किस किस्म के क्लासेस आते हैं उसकी बात कर लें 5+3+3+4 में, तो सबसे पहले के जो 5 साल है उसमें 3 साल ECCE यानी अर्ली चाइल्ड एजुकेशन एंड केयर की बात की गई है, यानी कि जो आंगनबाड़ीज होते हैं उस किस्म से, जहाँ पर बच्चों की केयर भी हो, बच्चों के न्यूट्रिशन पे भी ध्यान दिया जाए, और साथ ही साथ बच्चों में तालीम भी दे दी जाए। और फर्स्ट सेकंड क्लासेस जो होते हैं वो भी इसमें आते हैं। 3 साल है उसमें थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। नेक्स्ट 3 साल सिक्स सेवेंथ और एट्थ क्लासेस के बारे में है, और आखिरी के 4 साल नाइन्थ टेंथ 11th और 12th क्लासेस के बारे में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो NEP 2020 रिलीज किया गया था, इसमें कितने हिस्से थे और कितने चैप्टर्स यानी कि अबवाब थे, तो उसमें टोटली 4 हिस्से थे, इसे आपको याद रखना है, और 27 चैप्टर्स थे इसके। और जो पहला हिस्सा था वो स्कूल एजुकेशन यानी कि स्कूल की तालीम के बारे में था, और वो हिस्सा जो है टोटली 1 से लेकर 8 चैप्टर्स यानी टोटली 8 चैप्टर्स। सेकेंड हिस्से में हायर एजुकेशन यानी कि आला तालीम के बारे में बात की गई है, जो कि 9 से 19 चैप्टर्स तक है। के तीसरे हिस्से में जो की एरियाज होते हैं जिस पे हमें फोकस करना है, जो कि 20 से 24 चैप्टर्स तक है, उस पर उस मुद्दों के बारे में बात की गई है जिस पर हमें तवज्जो देने की जरूरत है, जिसमें हमें बदलाव लाने की जरूरत है। और चौथे हिस्से में पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन यानी कि पॉलिसी पर अमल करने के लिए जो जो जरूरतें हैं उसके बारे में बात की गई है। 25 से लेकर 27 चैप्टर्स। या नेक्स्ट हम अगर इस NEP 2020 के गोल्स यानी मकसद के बारे में बात करें, तो सबसे पहले तो क्वालिटी एजुकेशन मयारी तालीम के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट इक्वालिटी, हर एक के लिए सेम एजुकेशन होनी चाहिए, उस पर बात की गई है। नेक्स्ट जो है 20वीं सदी जो है में जो रहने के लिए आजकल के इस जमाने में रहने के लिए जो
माहिरत चाहिए होगी, स्किल्स को हर एक के लिए आसान बनाना, हर एक में उस स्किल्स को डेवलप करना, हर एक को उस किस्म से काबिल बनाना पर बात की गई है। ये एनईपी 2020 चाहता था कि जो इंसानी हकूक होते हैं उसे हर एक तक पहुंचाना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि जो पायदार तरक्की है जो कि हर एक के लिए आसान हो और हर एक के लिए इजी हो उसे लाने की बात की गई है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं, जो आईनी हुकूक होते हैं, उसे भी हर एक तक पहुंचाने की बात की गई है। ये अब स्कूल एजुकेशन यानी स्कूल की तालीम के बारे में जानते हैं। इससे पहले तो जैसे आपको पता है 5+3+3+4 के बारे में बात की गई है। ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी कि बच्चों की देखभाल और तालीम को स्कूल स्ट्रक्चर में लाने की बात की गई है। और जो है ये जो प्ले बेस्ड लर्निंग है यानी कि जो खेलते खेलते बच्चों में तालीम होनी चाहिए, जो खेल खेल में तालीम होनी चाहिए, उस पर जोर दिया गया है। और जो है 3 से 6 साल के बच्चे होते हैं उन ऐसे सरगर्मे यानी ऐसे एक्टिविटीज लाने की बात की गई है जो कि उन्हें पता भी ना चले कि वो लोग क्या सीख रहे हैं, उन्हें खेल खेल में ही सीखने को मिले। जो है FLN यानी कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जो फाउंडेशन ऑफ लिटरेसी यानी कि पढ़ने के लिए जो बेस चाहिए होती है, जो नंबर्स का जो बेस होता है, उसे 3rd ग्रेड तक ही लाने की बात की गई है। नेक्स्ट जो है इंक्लूसिविटी यानी शुमूल की बात की गई है, जो कि कुछ बच्चों में फिजिकल डिसेबिलिटीज यानी कि उनके पैर हाथ में कुछ प्रॉब्लम्स होना, या उनके दिमागी तौर पे थोड़ा कमजोर हो जाना, या फिर उनके आँख और उनके कानों में कुछ प्रॉब्लम होना, जो बोल नहीं पाते, जो सुन नहीं पाते, उन सबको भी बराबर का एजुकेशन मिलने की बात की गई है। नेक्स्ट राइट टू एजुकेशन यानी जो तालीम का हक होता है, जो हर बच्चे को है, उसे 18 साल तक हक के उम्र के बच्चों तक लाने की बात की गई है। करिकुलम की नसबी किताबों के बारे में बात की गई है, जिसे मेन जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो मेन उन्हें फ्यूचर में ज़रूरत होती है, सिर्फ़ उन सब्जेक्ट तक ही उन सब्जेक्ट्स तक ही कंटेंट होने की बात की गई है। बच्चों में तनकीदी सोच और हौसले अफ़ज़ाई करने की बात की गई है। तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी हिदायत का जो मीडियम है, जिस लैंग्वेज में बच्चों तक एजुकेशन पहुँचानी है, उसके बारे में बात करें तो 5th क्लास तक यानी कि जो 5th क्लास तक के बच्चे होते हैं, उन्हें लोकल लैंग्वेज या फिर मदर टंग में ही एजुकेशन पहुँचाने की बात की गई है। लोकल लैंग्वेज यानी यानी कि जो मुकामी ज़बान है वहाँ की, उस ज़बान में या उनकी मदर टंग यानी कि जिस ज़बान में वो लोग अपने घर पे बात करते हैं, उस ज़बान में ही बच्चों तक एजुकेशन पहुँचानी चाहिए। 5th क्लास तक उनकी तालीम उसी तरह से होनी चाहिए। असेसमेंट रिफॉर्म्स है, यानी कि बच्चों की ताइन इस्लाहत के बारे में बात करें, तो सिर्फ 2 बार, सालाना 2 बार ही एग्ज़ाम्स होने चाहिए बड़े, और उस एग्जाम्स में भी कोर कॉन्सेप्ट्स यानी कि जो अहम कॉन्सेप्ट्स है, अहम जो मुद्दे हैं, सिर्फ उन मुद्दों पर ही बच्चों को परखने की बात की गई है। और इस एनईपी 2020 के मुताबिक एक स्कूल का जो गवर्नेंस है, एक स्पेशल अलग से एक अथॉरिटी होनी चाहिए जो है रियासती स्कूल हकाम यानी कि एक सेपरेट बॉडी होनी चाहिए, सेपरेट डिपार्टमेंट होना चाहिए, जहाँ पर स्कूल के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, उन तमाम प्रॉब्लम्स की देख-रेख की जाए। हम हायर एजुकेशन, आला तालीम के बारे में अगर बात करें, तो एनईपी 2020 का मेन एम और मकसद यही है कि जो एनरोलमेंट होता है, जो स्कूलों में जो हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज में दाखिला करने की बात की गई है, उसे 35 तक, उसे 2000 और जो है मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, जो अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज होती हैं, जो इंटर के प्रोग्राम्स होते हैं, जो डिग्री के प्रोग्राम्स होते हैं, वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए, यानी कि होना चाहिए कि जिसे जो बनना है, जिसे जो पढ़ना है, उसके लिए वो तालीम आसानी से पहुंच सके, उन तक पहुंच सके। एनईपी 2020 ने आला तालीम कमीशन बनाने की बात की गई है, जहाँ जो सारे स्कॉलरशिप प्रॉब्लम्स होते हैं, जो हायर एजुकेशन चलाने के लिए कॉलेजेस में जो फैकल्टी होनी चाहिए, उन तमाम चीज़ों को वो देख-रेख करे, ताकि कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो और हर एक के लिए उन प्रॉब्लम्स को पहुँचाना, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आसान बन सके।
एक नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशन की बात की गई है, यानी कि जो तहकीक जो रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाया जाए, बच्चे हैं जो फ्यूचर जनरेशन है उन लोगों को इस फील्ड में आने की एक ख्वाहिश जगे, वो लोगों का जो इंटरेस्ट है वो दबे ना, उसके लिए इंडिया में ही एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन बना दें ताकि वो लोगों को भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आए, इसकी बात की गई है। जो है फॉरेन यूनिवर्सिटीज, जो गैर मुल्क होते हैं वहाँ की जो फेमस यूनिवर्सिटीज होती है उन यूनिवर्सिटीज को इंडिया में लाने की बात की गई है। जो वहाँ की यूनिवर्सिटीज हैं वो लोग इंडिया में आकर यहाँ पर भी अपना एक कॉलेज बना सकते हैं, अपनी एक यूनिवर्सिटी बना सकते हैं कि बच्चे हैं उन्हें वो एजुकेशन मिल सके, और जो वहाँ के बच्चे हैं वो भी यहाँ पर आकर हमारी एजुकेशन हमारा कल्चर सीख सके। एक जो ग्लोबल कोलैबोरेशन हो जाएगा। एनईपी 2020 में वोकेशनल एजुकेशन यानी पेशेवरानी तालीम के बारे में कहा गया है कि जो नॉर्मल पेशे होते हैं जैसे इलेक्ट्रिशियन हो गया, प्लम्बिंग हो गया, ऐसे जो डिफरेंट स्किल्स होते हैं जो पैसे कमाने के लिए उनमें एक एक जॉब हासिल करने के लिए जो इजी एजुकेशन होती है बात की गई है, ताकि जो पार्टिसिपेशन है, ताकि जो बच्चे हैं एडमिशन 50% बढ़ सके, और जो बच्चों में जो ऐसे स्किल्स होते हैं जिसे डॉक्टर इंजीनियर बनने की ख्वाहिश ना हो, जो ऐसे कुछ पेशे में जाना चाहते हैं उनके लिए भी स्किल डेवलपमेंट हो सके। और जो 2030 एजेंडा अलाइनमेंट है, यानी कि एजेंडा खितारी की गई है यूनाइटेड नेशंस के बारे में, तो आप लोगों ने सुना ही होगा। यूनाइटेड नेशंस के भी अपने गोल्स होते हैं, उसके जो गोल्स है उसमें जो चौथा गोल है वो ये है कि हर एक के लिए उम्दा किस्म की तालीम मिल सके, हर एक को उम्दा किस्म की तालीम मिल सके। तो ये जो हमारा एनईपी 2020 है इसका भी यही एजेंडा है। ये एजेंडा जो है यूनाइटेड नेशंस के एजेंडा से मिलता जुलता ही है। हमारा एनईपी 2020 भी यही इसी चीज़ के लिए बनाया गया है ताकि हर एक को उम्दा किस्म की और आला किस्म की तालीम मिल सके। तो ये था एनईपी 2020, जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो यही थे। इसे आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए काफ़ी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक के लिए वीडियो चाहिए हो तो कमेंट करें।